Hello students of class 9th, welcome back to your computer class. Students, in previous classes we were studying about the classification of the computers based on size. Okay, and we had finished the supercomputers, and now we are going to study about the mainframe computer. Okay, so let us start. High speed of execution and high storage capability are two major characteristics of mainframes. हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोग्राम को रन कराने की या किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन कराने की स्पीड बहुत ही हाई होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर में. एंड हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी, और उच्च प्रकार की भंडारण क्षमता भी होती है. ये दोनों मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेन फ्रेम की. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं. ठीक है, ये दोनों इनके मुख्य गुण होते हैं. किसके? मेन फ्रेम कंप्यूटर के. दीज रियली लार्ज साइज कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और ये वास्तविक रूप से लार्ज साइज यानी कि जो लार्ज बहुत बड़े साइज में कंप्यूटर्स होते हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को. ठीक है, लाखों, मिलियंस क्या, लाखों इंस्ट्रक्शंस को, सुझावों को, निर्देशों को ये एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि रन करवाते हैं. एंड एक्सेस बिलियंस ऑफ डाटा विद इन अ सेकेंड. और ये बिलियंस ऑफ यानी कि अरबों प्रकार के इंफॉर्मेशन तक ये इनकी पहुंच होती है. डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन. बिलियंस ऑफ डाटा यानी कि अरबों प्रकार की जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, उसमें उसकी भी पहुंच इनकी होती है. और कितने सेकंड में? विद इन अ सेकेंड. एक सेकंड में ये अरबों प्रकार के इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं. मोर ओवर दे कैन स्टोर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा. और इसके सिवाय ये क्या कर सकते हैं? स्टोर एन इनॉर्मस, ये विशाल प्रकार के अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द मेन फ्रेम्स एबिलिटी टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ठीक है, क्योंकि मेन फ्रेम्स में एबिलिटी होती है, योग्यता होती है टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ह्यूज यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन को हैंडल करने की योग्यता होती है इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में. ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड बाय एयरलाइन रिजर्वेशंस. और ये विस्तृत रूप से एयरलाइन जो रिजर्वेशंस होते हैं, रिजर्वेशन कंपनीज होती हैं, उनमें भी यूज़ किए जाते हैं. लार्ज बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, ये किसमें यूज़ करे जाते हैं? बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज़. गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती हैं, विश्वविद्यालय जो होते हैं, उनमें भी ये यूज़ किए जाते हैं और व्यापार के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. These support a large number of terminals connected to them. और ये कंप्यूटर्स लार्ज नंबर ऑफ यानी बड़ी संख्या में टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं अपने साथ. ठीक है, टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा तो वो एक टर्मिनल को क्रिएट करता है. ठीक है, और उसके बाद थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर, इस तरह से हमारे टर्मिनल्स कनेक्ट होते जाते हैं. और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स को कनेक्ट करता है अपने साथ. ठीक है, मेन फ्रेम्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. मेन फ्रेम्स वास्तविक रूप में कीमती होते हैं, अमाउंटिंग टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. और इनका अमाउंट होता है हजारों डॉलर्स में. ठीक है, सो दिस
इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अ होम यूज़र। इसलिए ये होम यूज़र के लिए कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि होम यूज़र इसको इतने एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को नहीं यूज़ कर सकता। मोरओवर अ होम यूज़र डज नॉट नॉर्मली डील विथ सच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसके सिवाय हम ये कह सकते हैं कि एक जो होम यूज़र यानी कि घर में जो उपयोगकर्ता होता है वो सामान्य रूप से इसके साथ कार्य लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्लियर हो गया होगा। If you have any queries, so you can ask me in the class and I will explain your all queries, your all questions. Okay students.